तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप लोगों का मेरी इस नई वीडियो में। और आज की वीडियो में हम लोग डार्क वेब से रिलेटेड 10 ऐसे सवालों के जवाब देने वाले हैं जो आप लोगों के मन में होंगे, बट आप लोगों को उसका कोई क्लियर आंसर नहीं मिल पाता होगा। और अगर इन 10 क्वेश्चंस में से आपका कोई भी क्वेश्चन ना हो तो आप लोग क्या कर सकते हो, नीचे कमेंट में जाओ और वहाँ पे #AskQuestion लिखो और उसके आगे अपना सवाल लिख दो ताकि मैं उसका जवाब दे पाऊँ। ठीक है, आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो सवाल होता है और बहुत ही कॉमन सवाल होता है लोगों का, क्या मैं डार्क वेब पे सीपी देख सकता हूँ। सीपी का देखो फुल फॉर्म में नहीं बोलूंगा, सीपी का मतलब सी मैं बता सकता हूँ, चाइल्ड, और पी से आप लोग खुद समझ सकते हो। क्या मैं देख सकता हूँ या नहीं देख सकता हूँ? बिल्कुल देख सकते हो। और वहाँ पे बहुत सारी ऐसी वेबसाइट हैं जो इस चीज़ को प्रोवाइड करती हैं, वो भी फ्री में प्रोवाइड करती हैं और आप लोग वहाँ पे बिल्कुल देख सकते हो। बट मैं क्या कहूँगा, कोई इनकरेज करने वाली आपको ये चीज़ नहीं है, कोई अच्छी चीज़ नहीं है ये कि आप लोग जाके देखो। मैं आपको इनकरेज नहीं करूँगा कि आप लोग जाके देखो, आप लोगों का डिसीजन होगा ये कि आप लोग देखना चाहते हो या नहीं देखना चाहते हो। बट याद रखना, वहाँ पे आप लोगों से पैसे भी मांगे जा सकते हैं, फ्री में भी ये चीज़ें दिखाई जा सकती हैं। तो हाँ, आप लोग वहाँ पे जाकर के देख सकते हो। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन के ऊपर। क्या मैं कोई भी फाइल वहाँ से डाउनलोड कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकते हो। डार्क वेब पे बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स हैं जो आपको सॉफ्टवेयर्स, गाने वैसे कौन ही डाउनलोड करता है, वीडियोस और भी तमाम चीज़ें देती हैं। बट क्या उनको डाउनलोड करना सेफ है? बिल्कुल नहीं। मैं कभी रिकमेंड नहीं करूँगा डार्क वेब से आप कोई भी फाइल को डाउनलोड करो, क्योंकि आप जानते हो वो जगह भाई हैकरों का अड्डा है। वहाँ पे कैसे कैसे खतरनाक लोग बैठे होंगे कोई आइडिया नहीं। आपने कोई फाइल डाउनलोड की, आपने बस उसको खोला, आपका एंटीवायरस भी कई बार आपको चेतावनी नहीं दे पाएगा और आपके कंप्यूटर के अंदर हो सकता है कोई रैंसमवेयर घुस जाए जो आप लोगों की फाइल को इनक्रिप्ट कर दे और आप काफ़ी प्रॉब्लम में आ जाओ। तो मेरा सजेशन यही रहेगा, भाई कभी भी वहाँ से कोई भी फाइल को प्लीज़ मत डाउनलोड करना, कभी भी मत। तो हम लोगों का थर्ड क्वेश्चन है, क्या मैं डार्क वेब पे टॉरेंट यूज कर सकता हूँ? बिल्कुल यूज कर सकते हो। मैंने भी इनफैक्ट बहुत बार यूज किया है। बट एक चीज मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ, जैसे कि मैंने सेकंड क्वेश्चन में बताया, कोई भी फाइल को डाउनलोड मत करो, चाहे टॉरेंट हो या नॉर्मल तरीके से आप डाउनलोड करते हो। फाइल्स चाहे रार हो, जिप हो, पीडीएफ हो, टेक्स्ट फाइल ही क्यों ना हो, कोई भी फाइल को आपको वहां से डाउनलोड नहीं करना है। आप लोग डार्क वेब पे जाते हो, सिर्फ घूमो टहलो, वहां से कुछ भी परचेज ना करो या फिर वहां पे कोई भी फाइल को छुओ मत। वहां पे सिर्फ देखो, ऑब्जर्वेशन आप लोगों के लिए वहां पे ज्यादा सही रहेगा। कोई भी चीज को डाउनलोड करके यूज करना बहुत ही गलत आइडिया है। ठीक है, तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्या मैं कुछ बाय कर सकता हूँ डार्क वेब पे? क्योंकि आप लोगों को पता है डार्क वेब पे तमाम चीजें मिलती रहती हैं, क्रेडिट कार्ड, गन्स, ड्रग्स और न जाने क्या ही क्या मिलता रहता है। तो क्या मतलब आप लोग उसको खरीद सकते हो? बिल्कुल खरीद सकते हो। बट फिर से मैं वही चीज बोलूंगा, मेरा रिकमेंडेशन क्या रहेगा, डार्क वेब पे ज्यादातर चीजों के लिए मैं ना ही कहने वाला हूँ। क्यों नहीं खरीद सकते हो भाई? देखो, पहले एक चीज समझो, वहां पे कोई इंडियन करेंसी नहीं चलती है कि आप गूगल पे कर दोगे, फोन पे, पेटीएम कर दोगे। वहां पे या तो बिटकॉइन चलता है या फिर वो लोग कोई फॉरेन की एक्सचेंज का यूज करते होंगे, मुझे नहीं आइडिया है। बट ज्यादातर केसेस में मैंने बिटकॉइन देखा है। तो आप लोगों के केस में क्या हो सकता है, ज्यादा चांसेस हैं कि वहां आपके साथ फ्रॉड हो जाए। ये ज्यादा चांसेस है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि होगा ही होगा, हो सकता है कई बार चीजें आ जाएं आपके पास, बट ज्यादा चांसेस क्या है, फ्रॉड हो जाए आपके साथ। और हो भी सकता है कि आपसे वो लोग पैसे ले लें और आपको कुछ भी ना मिले। तो इसलिए वहां से खरीदना तो एक बेवकूफी है। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं। क्या मैं किसी से चैट कर सकता हूँ डार्क वेब पे? बिल्कुल कर सकते हो चैट। बट एक चीज याद रखना, अनजान लोगों से तुम चैट कर रहे हो तो चैट करने का क्या मतलब है, अपनी कोई भी डिटेल को कभी मत बताना। नाम गलत बता सकते हो, डेट ऑफ बर्थ गलत, कोई भी अपनी एक भी डिटेल तुम्हें सही नहीं बतानी है डार्क वेब पे। कोई तुमसे कुछ भी पूछ रहा है, किसी से भी चैट कर रहे हो, अगर उस बंदे ने कोई लिंक दे दी तो तुम्हें कभी लिंक पे नहीं क्लिक करना है। किसी वेबसाइट पे जाने के लिए बोल रहा है, कुछ नहीं, हाय हेलो कर रहे हो, दैट्स ओके, इतना नॉर्मल चल रहा है। बट कोई भी अपनी इंफॉर्मेशन को लीक नहीं करोगे, अपने आईपी एड्रेस को नहीं बताओगे, अपनी लोकेशन नहीं बताओगे, कुछ भी तुम्हें नहीं बताना है। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं। क्या मैं अगर सीपी देखूंगा तो मुझे प्रॉब्लम होगी? ये नॉर्मल क्वेश्चन होता है लोगों का। कई लोग क्या होते हैं, सीपी वाली वेबसाइट के ऊपर पहुंच जाते हैं और वहां पे देखना शुरू कर देते हैं। फिर उनको डर भी रहता है कि ओ माय गॉड, ये तो मैं देखना शुरू कर दिया, भाई सरकार ने तो बैन लगा रखा है, यूएस में भी बैन है, हर जगह बैन है, तो अब तो मैं फंस गया, मेरी आईपी ट्रैक हो जाएगी, फलाना धमाका जो भी हो जाएगा मेरे साथ। बट नहीं, ज्यादातर केसेस में क्या देखा गया है, देखो मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ। ठीक है, मैं इन सब चीज़ों को मतलब प्रमोशन नहीं करूंगा और ना मैं आपको फोर्स करूंगा कि करो, बट मैं रियलिटी बता रहा हूँ। ज़्यादातर केसेस में
लोग देख भी लेते हैं, वहां से आ भी जाते हैं, नॉर्मल सब चल रहा है, कोई भी कार्यवाही नहीं, कुछ भी नहीं होता। और ऐसा क्यों होता है मुझे कोई आइडिया नहीं, बट मैंने ज़्यादातर केसेस में ये देखा है कि आप देखते हो, घूमते टहलते हो, सब करते हो, बट कोई भी चीज़ होती नहीं है। बट ये इसका ये मतलब तो बिल्कुल नहीं बनता कि आप लोग मतलब अगर कुछ नहीं होता तो वही काम करोगे, गलत ही करोगे, देखोगे ही भाई। लेकिन मैं आपके सवालों को जवाब दे रहा हूँ कि देखोगे तो कोई प्रॉब्लम होगी या नहीं होगी, तो भाई कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं। क्या डार्क वेब से हैकिंग सीखी जा सकती है? ये काफ़ी मतलब इंटरेस्टिंग सवाल है, क्योंकि डार्क वेब पे कौन बैठा है? हैकर्स लोग तमाम जरा बैठे हुए हैं और वो लोग अपनी चीज़ों को सेल करते रहते हैं। बिल्कुल आप लोग डार्क वेब से भी हैकिंग सीख सकते हो, बट एक चीज़ याद रखना, वहाँ पे हैकिंग आप लोगों को 90% चांस है कि कभी फ्री में कोई नहीं सिखाने वाला। याद रखना, वहाँ पे पहली बात तो मतलब इतनी जल्दी किसी वेबसाइट पे तुम पहुँच ही नहीं पाओगे जहाँ कोई हैकिंग के ट्यूटोरियल डाल रहा हो, ठीक है। बट फिर भी 90% चांस यही रहेगा कि लोग जैसे तुम हैकिंग कोर्स वगैरह सर्च करोगे तो लोग पेड चीज़ें देना शुरू करेंगे, ठीक है। हैकर्स बैठे हैं वहाँ कमाने के लिए, वहाँ फ्री में तुम्हारे लिए कोई काम नहीं है। बट अगर याद रखना, कोई फाइल कोई भी चीज़ फ्री में मिलती है, वो लोग लिख देते हैं हैक सोशल मीडिया अकाउंट 1 क्लिक और ये टूल से हो जाएगा। तुम लालच में आ गए और तुमने कहा कि ओ माय गॉड, मुझे गर्लफ्रेंड का तो अकाउंट हैक करना है, ये टूल तो बहुत अच्छा रहने वाला है, चलो डाउनलोड कर लेता हूँ। और तुमने मेरी बात को नहीं माना और डाउनलोड कर लिया, फिर क्या होगा? मैं बुरे से बुरा केस सिनेरियो बता रहा हूँ तुम्हें कि बुरा से बुरा क्या हो सकता है। बुरा से बुरा यही हो सकता है, तुम्हारे कंप्यूटर में एक वायरस, एक मैलवेयर घुस जाएगा, या तो वो तुम्हारे डेटा को गायब कर देंगे, या तो वो क्या करेंगे, रैंसमवेयर के जरिए तुम्हारा पूरा कंप्यूटर एनक्रिप्ट कर देंगे और उसके बाद बूम बाम तुम्हारी सारी फाइलें घुस जाएंगी। फिर तुमको या तो उनको रैंसम देना पड़ेगा। रैंसम का क्या मतलब होता है? पैसे देने पड़ेंगे अपनी फाइल्स को अनलॉक करने के लिए, फाइल पूरी लॉक मार देंगे तुम्हारी और तुम बैठे रह जाओगे, भैया अब मैं क्या करूँ, सब कुछ तो लॉक हो गया। तो कभी भी लालच में ना पड़ो। डार्क वेब पे कितना भी बोल रहे हो, 1 क्लिक फेसबुक हैक, फेसबुक हैकिंग फुल ट्यूटोरियल 50 वीडियो दिखी है, लेकिन तुम्हें लालच में नहीं आना है। वहाँ पे तुम्हें कभी भी इन सब चक्करों में नहीं पड़ना है, कोई भी चीज़ को डाउनलोड नहीं करना है। सीख सकते हो टेक्स्ट, जहाँ पे मतलब क्या कहते हैं, कोई वेबसाइट मिली वहाँ इंस्ट्रक्शंस लिखे हुए हैं, पढ़ के सीख सकते हो, बट कोई भी वीडियो कोई भी चीज़ को डाउनलोड करके नहीं करना, ठीक है। हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्या मैं हैकर्स शूटर्स को हायर कर सकता हूँ? ये बड़ा लोगों का क्वेश्चन है। मामा से लड़ाई हो गई, लॉ शूटर हायर करके काम 25 कर देता हूँ। दोस्त से लड़ाई हो गई, लॉ शूटर हायर करके काम खत्म कर देता हूँ। गर्लफ्रेंड से मैटर हो गया, साला आज तो हैकर ही हायर कर लूँगा, पूरा अकाउंट उसका उड़ा लाऊंगा, और एक्स से कोई प्रॉब्लम हो गई तो भी यही काम करेंगे। तो देखो, वहाँ पे जब भी तुम पहुँचोगे इतनी एडवर्टाइजमेंट वहाँ मिलेंगे कि हैकर ले लो, कार्डिंग से रिलेटेड ले लो, शूटर ले लो, वो लोग भैया यूएस से लखनऊ पहुँच जाएंगे। नहीं, बात ऐसी होती है कि ये चीज़ें रियल बहुत कम होती हैं दोस्त। लोगों को अट्रैक्शन बहुत जल्दी होता है इन सब चीज़ों का। ओ भाई शूटर, यार इतने डॉलर में तो शूटर मिल रहा है, पापा के पास ज़मीन पड़ी हुई है, लो थोड़ा पैसा लेकर के शूटर ही ले लेता हूँ, चाचा को ख़त्म करवा लूँगा। नहीं दोस्त, ये सब गलत चीज़ें हैं। पहली चीज़, वहाँ तुमने पैसा दिया तो ज़्यादातर चांसेस तो यही रहेंगे कि पैसा तुम्हारा गायब हो जाने वाला है। अगर मान लेते हैं 100 में से 0.1%, मैं कितना कम परसेंट बता रहा हूँ, 0.1% चांस है कि कोई एग्री हो गया, आ जाता हूँ मैं। तो भी कहाँ तक ये चीज़ें सफल हैं और कहाँ तक ये काम होता है मुझे कोई आइडिया नहीं कभी, क्योंकि मैंने ट्राई नहीं किया। मैंने जितनी नेट पे स्टडी की, जितनी मैंने आर्टिकल्स को पढ़ा इससे रिलेटेड, मैं उनके हिसाब पे बता रहा हूँ। बिल्कुल नहीं। पहली चीज़ तो वहाँ पे वो लोग फ्रॉड मार देंगे, तुम्हारे साथ दिक्कत हो जाएगी बहुत ज़्यादा। हो सकता है शूटर के नाम पे हैकर्स बैठे हों, तुम्हारा डेटा उड़ा ले, और अगर 0.1% चांस भी हुआ तो भी मुझे नहीं पता कि ये कितना सक्सेस काम है। और तुम लोग ऐसा काम कभी मत करना, क्योंकि इसमें चांस बहुत दिक्कत वाला है। पैसे घुस जाएंगे तुम्हारे और ना एक्स का अकाउंट मार पाओगे ना किसी को, समझ सकते हो ना। आगे हम लोग बढ़ते हैं। क्या अगर मैं सिर्फ वेबसाइट में घूमूंगा तब भी हैकिंग का खतरा है? नहीं, यही चीज मैं आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ। घूमो वेबसाइट पे, मजे से घूमो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट एक चीज याद रखना, वेबसाइट पे घूम रहे हो, किसी ऐसी वैसी लिंक पे मत क्लिक करना। वेबसाइट खोली, स्क्रॉल मार रहे हो, इधर उधर देख रहे हो, पढ़ रहे हो, लिंक्स पे क्लिक करोगे तुम। पहली बात तो हम लोग टॉर ब्राउजर के ऊपर डार्क वेब यूज करेंगे। टॉर ब्राउजर पहले ही वार्निंग कुछ देने लग जाता है कि भैया ये लिंक बड़ी सस्पिशियस लग रही है, घूमो मत। बट अगर तुम भैया उसको बाईपास कर जाते हो तो रिस्क में आ रहे हो, ठीक है। घूम तो रहे हो बट रिस्क में आ रहे हो। डार्क वेब का क्या मतलब हो गया है?
100% वहाँ चीजें हैं तो 80% रिस्क है, 20% आजादी है, समझ रहे हो ना। और 80% रिस्क है, 20% आजादी का क्या मतलब है, वो 20% आजादी तुम्हारे पास तभी है जब तुम्हें कुछ नॉलेज है अच्छी खासी। अगर तुम एकदम ही पागल आदमी हो, तुम्हें कुछ नहीं आइडिया है और तुम खटाखट क्लिक करे जा रहे हो, कोई वेबसाइट मिल रही खट से क्लिक, कोई लड़की की फोटो आ गई धड़ से क्लिक, तुमने देखा ओ माय गॉड ये तो बड़ी अच्छी लग रही, क्लिक मार दो, क्लिक हुआ, एक इमेज फाइल डाउनलोड हो गई, तुमने कहा यार ये इमेज फाइल क्या होगी, ये तो कोई EXE फाइल नहीं है, ये तो एक इमेज फाइल है, खोल देता हूँ। हो सकता है भाई देखो, क्योंकि मुझे उतनी आइडिया नहीं कि मैं तुम्हें हर एक चीज बता दूं, बट हो सकता है कि उस इमेज फाइल के अंदर भी कोई वायरस उन लोगों ने छुपा रखा हो। वैसे अगर टेक्निकली बोलो तो ऐसा होना थोड़ा सा इम्पॉसिबल जैसा लगता है, क्योंकि एक इमेज फाइल एक्सिक्यूटेबल की तरह काम नहीं कर सकती, बट हु नोज, क्योंकि मेरे पास नॉलेज का वो लेवल नहीं है कि मैं आप लोगों को बहुत अच्छे से इसके ऊपर गाइड कर सकूं, बट खतरा है आपके साथ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सबसे कॉमन क्वेश्चन यही होता है, डार्क वेब क्या इनलीगल है? बूम, क्या डार्क वेब? भाई मैं घुस गया डार्क वेब में, अब तो क्या दिक्कत हो जाएगी? तुमने कुछ अभी तक किया नहीं ना, तुमने किसी से बात की ना कुछ खरीदा, सिर्फ टॉर ब्राउजर खोला और वहां पे घुस गए डार्क वेब पे, .onion वेबसाइट पे तुम घुस गए और तुम्हारी अंदर से दुख हो रही, अब भाई क्या करूंगा, मैं तो फंस गया, लग रहा है प्रॉब्लम हो जाएगी, जल्दी कट करो, कंप्यूटर बंद करो ना। तुम्हें अगर नहीं पता तो मैं पहले बता दे रहा हूँ, डार्क वेब को खुद US फंडिंग देता है। तुमको अगर नहीं इस चीज का भरोसा हो रहा है, नेट पे चेक कर लो कि क्या डार्क वेब को US फंडिंग देता है कि नहीं। बिल्कुल देता है, वो पैसे देता है। बट एक चीज याद रखना, डार्क वेब चलाना इनलीगल नहीं है, डार्क वेब पे घूमना इनलीगल नहीं है, बट वहां से कोई भी चीज को परचेज करना, कोई भी एक्टिविटी करना, ये सब इनलीगल कामों में आता है। डार्क वेब पे तुम शूटर्स को हायर कर रहे हो, इनलीगल है। डार्क वेब पे तुम ड्रग्स को परचेज कर रहे हो, इनलीगल है। डार्क वेब पे तुम CP को देख रहे हो, ये बहुत ही ज्यादा इनलीगल है और तुम इस चीज को बढ़ावा दे रहे हो। तुम उन लोगों को बढ़ावा दे रहे हो जो लोग इस चीज को प्रमोट कर रहे हैं वहां पे। वो लोग बैठे इस वजह से हैं कि तुम लोग आओ, और कहीं गलती से तुम लोगों ने कोई पेड सब्सक्रिप्शन लेकर के देखना शुरू कर दिया, तब तो प्रमोशन वैसे धड़ल्ले से चल ही रहा होगा कहीं ना कहीं। बट मैं सिर्फ अपनी जितनी भी ऑडियंस है, जो लोग भाई कुछ बच्चे हो सकते हैं, कुछ बड़े हो सकते हैं, मेरे से बड़े हो सकते हैं, मैं सिर्फ उन्हें एक सही रास्ता बताने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं चाहूँ तो तुम्हें गलत मैनिपुलेट करके पहुंचा सकता हूँ, बोल सकता हूँ कि आराम से देखो, मजे मारो, डाउनलोड भी कर सकते हो, और मैं इसके बारे में तुम्हें वीडियोस भी दे सकता हूँ बना बना के। ठीक है, मैं दे सकता हूँ ये सब काम, बट मैं इस वजह से नहीं करता क्योंकि देखो अपना थोड़ा कनेक्शन है। मैं चाहता हूँ कि तुम लोग मेरी वीडियोस देखो तो कभी किसी गलत चीज़ों की में मतलब इन्वॉल्वमेंट ना हो और कभी फंस ना जाओ तुम लोग। समझ रहे हो ना मेरी प्रॉब्लम क्या है? तो इसलिए मैं कभी तुम्हें इनकरेज नहीं करूँगा। गेम हैकिंग हम लोग करते हैं, नॉर्मल हैकिंग करते हैं, बहुत अच्छा है, बट ये सब बहुत ज्यादा हो रहा है। ठीक है, आई होप सो कि तुम लोगों को ये क्वेश्चंस का आंसर सुन के कुछ ना कुछ तो समझ में आया होगा। बट अगर तुम लोगों के पास फिर भी कोई क्वेश्चन बच रहा है तो तुम लोगों को कमेंट में जाना है, आस्क क्वेश्चन लिखना है, #आस्क क्वेश्चन लिखना है, स्पेस देना है, अपने क्वेश्चन को पूरा लिख देना है। मैं पढ़ूंगा, रिप्लाई कर दूंगा तुम लोगों को, और डिस्क्रिप्शन में तुम लोगों को मेरी गेमिंग चैनल की भी लिंक मिल जाएगी। अगर तुम्हें मेरा कंटेंट ये पसंद आता है और तुम लोग मुझे गेमिंग करता देखना चाहते हो तो उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो। तो हम लोग मिलते हैं अपनी अगली कमाल की वीडियो में।